अच्छा बेटा, हम लोग आज बेटा अपना स्टार्ट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था, आज पीईएस को देखना है बेटा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन जो है वो काफी सिमिलर है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जो आप लिखते थे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर प्राइस, अब आप डिमांड की जगह पे क्या लिखेंगे, सप्लाई। तो मेजर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हमारे पास कहानी चल रही है। फॉर्मूला भी सेम है, बस परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आप डिमांड की जगह पे सप्लाई का वर्ड यूज करो। अच्छा बेटा, हमारे पास पीईएस में भी पांच वैल्यूज आती हैं, ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल्स टू वन, इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है। फर्क क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में सिर्फ ये और ये दो केसेस हैं जो एक्सट्रीम केस में आते हैं, बाकी ये तीन केसेस रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। पीईडी में तीनों एक्सट्रीम थे, यहाँ पर सिर्फ ये और ये एक्सट्रीम है, ये तीन रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। इलास्टिक, लेस देन वन इन इलास्टिक, इक्वल्स टू वन यूनिटरी इलास्टिक, इक्वल्स टू जीरो परफेक्टली इन इलास्टिक, इक्वल्स टू इंफिनिटी परफेक्टली इलास्टिक, ये हमारे पास मामला है। अच्छा बेटा, पहले हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईएस के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ना डायग्राम्स की तरफ जा रहे हैं। बेटा एक चीज समझ जाओ, पूरा पीईएस का कॉन्सेप्ट आपका आसान हो जाएगा और सारी चीजें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएंगी। वो एक चीज क्या है कि अगर आपका प्रोड्यूसर खुश है, अगर आपका प्रोड्यूसर खुश है यानी कि वो फौरन से सप्लाई बढ़ा सकता है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी मसले के, फौरन से रिस्पॉन्ड कर सकता है, फौरन से डिसीजन ले सकता है, तो मेरे प्रोड्यूसर की सप्लाई होगी इलास्टिक। ठीक है। लेकिन अगर मेरा प्रोड्यूसर टेंशन में बैठा हुआ है और अगर मेरे प्रोड्यूसर को मसले मसाइल बहुत हैं, अगर उसको वो फौरन से सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, फौरन से चीजों को नहीं लेके चल सकता, प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो बेटा उसकी सप्लाई कैसी होनी चाहिए, इन इलास्टिक होगी और वो सैड होगा। ठीक है, तो सप्लाई इस पॉइंट पे कैसी हो जाएगी, इन इलास्टिक। बस ये दो बातें याद रख लो, अगर प्रोड्यूसर खुश है तो सप्लाई इलास्टिक है जी, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है। अगर प्रोड्यूसर परेशान है, नाराज है, तो उसकी सप्लाई इन इलास्टिक है। ठीक है, बस ये बात आप अपने जहन में रखें। तो हम लोग पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईएस की बात कर रहे हैं कि हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलास्टिक को इलास्टिक और इन इलास्टिक को इन इलास्टिक बनाते हैं। अब आइएगा बेटा, पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी में बिजनेस अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। वो क्वेश्चन क्या पूछता है, वो ये पूछता है कि यार क्या मेरे पास इतना लेबर है कि मैं जब चाहे सप्लाई को बढ़ा सकता हूँ, पहला सवाल। क्या मेरे पास इनफ रॉ मटेरियल है कि मैं जब चाहे सप्लाई को बढ़ा सकता हूँ। क्या मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं जब चाहे सप्लाई को बढ़ा सकता हूँ। क्या मेरे पास इतने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि मैं जब चाहे सप्लाई को बढ़ा सकता हूँ। यार ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं अपनी सप्लाई को बढ़ाने जाऊंगा तो मुझे एक्स्ट्रा लेबर चाहिए होगा, मुझे एक्स्ट्रा जमीन चाहिए होगी, एक्स्ट्रा रिसोर्स चाहिए होगी, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अगर तो बेटा ये सारे आंसर्स पॉजिटिव में है कि हाँ जी आपके पास लेबर भी है, हाँ जी आपके पास जमीन भी है, आपके पास रॉ मटेरियल भी है, परेशानी भी कोई नहीं है, फुल चिल माहौल आपके पास चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका प्रोड्यूसर खुश है। और जब भी प्रोड्यूसर खुश होता है तो सप्लाई कैसी होती है, इलास्टिक। बट नहीं, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास लेबर नहीं है, आप मसले मसाइल में फंसे हुए हैं, तो बेटा आपका प्रोड्यूसर यहाँ पे कैसा होगा, परेशान। और जब भी आपका प्रोड्यूसर परेशान होता है तो उसकी सप्लाई कैसी होती है, इनलास्टिक हो जाती है। बेटा पहला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आगे आइएगा सेकंड पॉइंट के ऊपर। बेटा सेकंड पॉइंट जो आपके पास है वो है नेचर ऑफ गुड। नेचर ऑफ गुड, कि क्या आपका गुड पेरिशेबल इन नेचर है या फिर नॉन पेरिशेबल इन नेचर है। पेरिशेबल का मतलब जल्दी खराब हो जाने वाला, नॉन पेरिशेबल का मतलब लॉन्ग लास्टिंग। पेरिशेबल को आप नॉन ड्यूरेबल भी कहते हो और नॉन पेरिशेबल को आप ड्यूरेबल भी कहते हैं, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग और जल्दी खराब होने। अब बेटा इसमें नेचर में हमारे पास क्या बात आती है, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ चेयर की और एक एप्पल की, सेब की। बेटा चेयर, चेयर नॉन लिविंग थिंग है,
चेयर मशीन में बनती है, आपने भाई रॉ मटेरियल डाला, वो प्रोसेस हुआ, वो आउटपुट की फॉर्म में बाहर आ गया, एक चेयर की फॉर्म में वो बाहर आ गया। ठीक है, तो वो एक आउटपुट की फॉर्म में बाहर आ गया। सेब एक नेचुरल चीज है, जमीन से उगती है और खाने का आइटम है, इसका मतलब है कि वो पेरिशेबल इन नेचर है, जल्दी खराब होने वाली चीज है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक एप्पल लिया और मैंने एक चेयर ली, और मैंने दोनों को एक वेयर हाउस में डाल दिया, मैंने एक सेब लिया, मैंने एक चेयर ली, दोनों को एक वेयर हाउस में डाल दिया। बेटा मुझे ये बताओ, दोनों में से कौन सा गुड लॉन्ग लास्टिंग है, लंबा अरसा चलेगा? बेटा आपकी चेयर एक महीना एक साल भी पड़ी रहे उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन सेब 2 दिन में खराब हो जाएगा। क्योंकि चेयर क्या है, नॉन पेरिशेबल इन नेचर। चेयर कैसी है, नॉन पेरिशेबल इन नेचर। और एप्पल कैसा है, पेरिशेबल इन नेचर। सही है, अब बात सुनो, कहानी सुनना। बेटा एक और बात, अगर मैं कहता हूं कि लेट से चेयर की प्राइसेस मार्केट में बढ़ गई, फॉर एग्जाम्पल सुभान चेयर बनाता है और शहर जो है वो एप्पल बनाती है, भाई चेयर की प्राइस मार्केट में बढ़ गई, तो सुभान ज्यादा चेयर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना, ज्यादा रॉ मटेरियल डालेगा, वो ज्यादा प्रोसेस करेगा, और वो ज्यादा चेयर प्रोड्यूस करेगा। यही कहानी चल रही है, ये सुभान की कहानी आ रही है। लेकिन अगर बेटा एप्पल की प्राइस मार्केट में बढ़ जाती है, तो क्या जमीन से तेजी से सेब निकलना शुरू हो जाएंगे? क्या एप्पल जल्दी पैदा होना शुरू हो जाएंगे? क्या एक दरख्त ज्यादा सेब प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा? नो, क्योंकि इसमें नेचुरल फैक्टर्स हैं। और सुनो, भाई चेयर की प्राइस कम हो गई, जब चेयर की प्राइस कम होगी तो सुभान प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, बोलेगा भाई मुझे तो नुकसान हो रहा है, मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो उसने प्रोडक्शन को रोक दिया। लेकिन बेटा अगर एप्पल की प्राइस कम हो गई, तो क्या शहर वापस से एप्पल को जमीन के अंदर घुसेड़ सकती है? क्या शहर वापस से एप्पल को बीज में लेके जा सकती है कि वो वापस से सीड बन जाए, वापस से बीज बन जाए? ऐसा नहीं हो सकता। तो बेटा यहाँ पर नेचुरल फैक्टर्स इन्वॉल्व, प्लस एप्पल के अंदर और भी बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि बारिश हो गई, मौसम हो गया, तो इन सब चीजों से भी बेटा प्रोडक्शन में अफेक्ट आता है। तो जहां पर बात आती है ना कि नेचुरल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो, वहां पर आपका प्रोड्यूसर परेशान होता है, क्योंकि अब शहर एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रही है जो कि पेरिशेबल है। अगर प्राइस कम हो गई तो वो नुकसान में बेचेगी, वरना खराब हो जाएंगे। प्राइस बढ़ गई तो वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि नेशनल फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो शहर की सप्लाई सैड है, यानी कि शहर की सप्लाई इन इलास्टिक है, क्योंकि वो क्या बेच रही है, एप्पल, यानी कि एक पेरिशेबल नेचर का गुड। बट अगर मैं चेयर की बात करूं, बेटा चेयर कैसा है, नॉन पेरिशेबल। चेयर कैसा है, नॉन पेरिशेबल, लॉन्ग लास्टिंग गुड है, लंबा अरसा चलने वाला गुड है। और जाहिर सी बात है, जैसे ही प्राइस पे अफेक्ट आएगा, तो जो क्या नाम है इसका, सुफियान जो है, वो उस हिसाब से काम कर रहा होगा। तो सुफियान की जो सप्लाई है वो कैसी होगी, खुश होगी। और बेटा सुफियान की सप्लाई कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक, कोई टेंशन। सर इन इलास्टिक वुड मीन द प्रोड्यूसर वुड बी एबल टू प्रोड्यूस एनी ही इज एबल टू। नहीं बेटा, इन इलास्टिक का मतलब है कि यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस व्हेनेवर यू वांट। इलास्टिक का मतलब है कि यू कैन प्रोड्यूस व्हेनेवर यू वांट, यू कैन इंक्रीज योर सप्लाई व्हेनेवर यू वांट। ठीक है, आप तीसरे केस पे आइएगा, ईज एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। बेटा ये नाम बड़ा अजीब सा है, मुश्किल सा है, बट कॉन्सेप्ट काफी आसान है, जरा समझना। हमारे पास दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव, ठीक है, और एक होता है बेटा हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव। दो बिजनेस होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। जरा कहानी को समझो बेटा। लेबर इंटेंसिव वो बिजनेस होता है जहां पर मेजोरिटी ऑफ काम मशीन लेबर कर रही है, मेजोरिटी ऑफ काम। कैपिटल इंटेंसिव वो बिजनेस है जहां पर मेजोरिटी ऑफ काम मशीन कर रही है, ठीक है। और दोनों ही एक इदारे के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अज्यूमिंग, अज्यूमिंग मेरी बात को समझ, अज्यूमिंग सीन ऐसा है कि भाई दोनों का आउटपुट सेम है। भाई लेबर भी मुझे दिन का 100 यूनिट प्रोड्यूस करके देता है, मशीन भी मुझे दिन का 100 यूनिट प्रोड्यूस करके देती है, तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं लेबर को हायर करूं या मैं कैपिटल को हायर करूं, ये मैं किस चीज पे डिसाइड करूंगा कि भाई मुझे लेबर इंटेंसिव होना चाहिए या मुझे कैपिटल इंटेंसिव होना चाहिए? ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मैं किस बेसिस पे डिसाइड करूंगा? ये बेटा मैं डिसाइड करूंगा फिर दोनों की कॉस्ट के ऊपर। अगर दोनों ही चीजें सेम प्रोड्यूस करके दे रही हैं, तो फिर मैं डिसाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉस्ट। लेबर की कॉस्ट क्या होती है, वेज। और कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है,
इंटरेस्ट। मैं दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करूंगा, जो सस्ता पड़ेगा मैं वो ले आऊंगा, क्योंकि आउटपुट दोनों का सेम, सारी चीजें सेम चल रही है, जो सस्ता मिलेगा वो मैं ले आऊंगा। अब बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वेजेस सस्ती हैं और इंटरेस्ट ज्यादा है, इंटरेस्ट एक्सपेंसिव। तो बेटा अगर वेजेस सस्ती होंगी तो जो जो बिजनेसेस हैं वो कैपिटल इंटेंसिव से किस पे चले जाएंगे, लेबर इंटेंसिव पे चले जाएंगे। अब बात सुनो, दो बिजनेसेस हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, ये दोनों कैपिटल टू लेबर जा रही। कंपनी ए को कैपिटल टू लेबर इंटेंसिव जाने में लग गया 1 महीना, और कंपनी बी को कैपिटल टू लेबर इंटेंसिव जाने में लगे सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते, 2 वीक। अब बेटा देखो, कंपनी बी 2 हफ्ते में ये काम कर रही है, यानी कि कंपनी बी ज्यादा फास्ट है, कंपनी बी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, ज्यादा तेजी से काम कर रही है। तो बेटा जब कंपनी बी तेजी से काम कर रही है तो इसका मतलब है कि उसकी सेल भी जल्दी हो जाएगी, उसका आउटपुट भी जल्दी हो जाएगा, उसकी प्रोडक्शन भी जल्दी हो जाएगी, यानी कि कंपनी बी कैसी है, खुश है, तो इसकी सप्लाई कैसी हो जाएगी, इलास्टिक। और कंपनी ए परेशान है, क्योंकि 1 महीने तक ना कोई सेल, ना कोई आउटपुट, ना कोई प्रोडक्शन, तो उसकी सप्लाई कैसी हो जाएगी, इन इलास्टिक। मैं कहता हूं कि एक और कंपनी आ गई, कंपनी सी। कंपनी सी सिर्फ और सिर्फ 1 वीक लगाती है, तो वो तो भाई और ज्यादा खुश होगी, वो तो और ज्यादा खुश होगी। जब वो और ज्यादा खुश होगी तो इसकी सप्लाई और ज्यादा इलास्टिक हो जाएगी। समझ में आती है बात? तो जितना कम टाइम आप लेते हो उतनी सप्लाई आपकी इलास्टिक होगी, जितना ज्यादा टाइम आप लेंगे उतनी सप्लाई आपकी इन इलास्टिक होगी। कोई मसले वाली बात? अब लास्ट केस के ऊपर आओ। बेटा लास्ट केस जो आपका है ना, वो थोड़ा सा समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इधर आइएगा बेटा। लास्ट केस जो फोर्थ केस है, क्या नहीं बेटा, अभी मैं कर रहा हूँ ना, सबर तो कर जाओ थोड़ा सा, अभी तो फैक्टर तो समझ लो। इधर आइएगा, लास्ट केस। लास्ट केस आपके पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फोर्थ केस है, जो कि पीईडी से मिलता जुलता है, सिर्फ नाम, कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। तो बेटा ख्याल रखिएगा, मिक्सअप मत कीजिएगा चीजों को। आप लोगों का सबसे बड़ा मसला ये एग्जामिनर बोलता है फैक्टर अफेक्टिंग पीईएस बता दो, आप लोग फैक्टर अफेक्टिंग पीईडी बता के आ जाते हो। तो ये थोड़ा सा मसला है, जरा ख्याल रखिएगा इसका। सुने जरा भाई, हमारे पास दो केसेस है। एक होता है बेटा आपके पास शॉर्ट रन का टाइम पीरियड, और एक होता है आपके पास लॉन्ग रन का टाइम पीरियड। ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास आते हैं यहाँ पर तीन: लैंड, लेबर, कैपिटल। इंटरप्राइज में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो मैं खुद हूं, तो जब मैं खुद इंटरप्राइज हूं तो मैं इंटरप्राइज की कहानी यहाँ पे नहीं लिख। तो कैसा हो गया बेटा, लैंड, लेबर और कैपिटल। इंटरनेट का मसला पड़ गया। एक सेकंड, कैमरा का इशू पड़ा है, सॉरी प्लीज। हाँ आप सही। लैंड, लेबर और कैपिटल, ठीक है। इंटरप्राइज में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वो मैं खुद हूं, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर। तो सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बेटा यहाँ पर भी हमारे आ जाएंगे, लैंड, लेबर और कैपिटल। ठीक है, ये लो, यहाँ पे आ गए लैंड, लेबर और कैपिटल। मैं बेटा बात कर रहा हूँ एप्पल की, एप्पल ब्रांड की, आईफोन वाले। जब एप्पल बेटा नया नया खुला था, अर्ली 1990s में या 1980s में, क्या स्टीव जॉब्स के पास इतना पैसा था कि वो जब चाहे एक नई जमीन पे जाके काम करना शुरू कर दे? क्योंकि जहां तक मैंने सुना था उसने तो अपने गैराज से काम करना स्टार्ट किया था, पैसा था नहीं। तो बेटा शॉर्ट रन में एक इदारे के लिए लैंड कैसा होता है, फिक्स होता है। ठीक है, वो इतना पैसा नहीं होता कि वो जब चाहे एक नई जमीन ले ले, जब चाहे दूसरी जमीन पर शिफ्ट होता है। शॉर्ट रन में लैंड कैसा होता है, फिक्स होता है। लेबर, स्टीव जॉब्स ने पहले अपने दोस्त को जॉब दी, दोस्त ने अच्छा काम नहीं किया, उसको निकाल के दो चाचे के बेटे को जॉब दे दी, चाचे के बेटे ने अच्छा काम नहीं किया, उसको निकाले किसी और बंदे को जॉब दे दी। यानी कि लेबर को आप जब चाहे रख सकते हो, जब चाहे निकाल सकते हो। तो बेटा लेबर आपका कैसा होगा, लेबर आपका होगा वेरिएबल। लेबर आपका कैसा होगा बेटा, लेबर आपका होगा वेरिएबल, जब चाहे रख सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। कैपिटल की बात कर लेते हैं। बेटा कैपिटल में भी स्टीव जॉब्स के पास इतना पैसा तो नहीं था कि वो जब चाहे मशीन ले आए। तो कैपिटल भी आपके पास कैसा होगा शॉर्ट रन में,
फिक्स्ड होगा। लेकिन अगर अभी मैं एप्पल की बात करूं, अभी बात करूं एप्पल की, तो बेटा एप्पल के पास इतना पैसा है कि वो जब चाहे जमीन ले सकता है, जब चाहे दूसरी जमीन पे जा सकता है। बेटा इतना पैसा उसके पास है कि वो पाकिस्तान में कर्जा उतार सकता है। ठीक है ना। तो लॉन्ग रन में आके लैंड कैसा हो गया आपके पास, वेरिएबल। ठीक है। लेबर तो पहले भी वेरिएबल था, अब भी लेबर कैसा रहेगा, वेरिएबल रहेगा। कैपिटल भी अब एप्पल के लिए कैसा हो चुका है, वेरिएबल हो चुका है। यानी कि जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सपेंड करता रहता है, वैसे वैसे आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते रहते हैं, वेरिएबल। और जब आपका बिजनेस छोटा होता है, पैसा नहीं होता, परेशान होते हैं, तो आपकी सप्लाई कैसी चल रही होती है, लैंड की और कैपिटल की फिक्स चल रही होती है। तो बेटा दोनों टाइम पीरियड में से प्रोड्यूसर कहाँ पे खुश है, दोनों टाइम पीरियड में से प्रोड्यूसर यहाँ पे खुश है और यहाँ पर वो परेशान है। तो शॉर्ट रन में आपकी सप्लाई कैसी होगी, इलास्टिक। और लॉन्ग रन में आपकी सप्लाई कैसी होगी बेटा, इन इलास्टिक। सॉरी, लॉन्ग रन में सप्लाई इलास्टिक होगी और शॉर्ट रन में सप्लाई कैसी होगी, इन इलास्टिक चल रही होगी। बेटा कोई मसले वाली बात यहाँ तक। अब आ जाए डेफिनेशंस की तरफ। बस ये गेम आपको एक्सप्लेन करना था कि प्रोड्यूसर जहाँ पे खुश है वहां पे इलास्टिक है, जहाँ पे परेशान है वहां पे इनइलास्टिक है। अब हम लोग सारे के सारे वैल्यूज के ऊपर बात करेंगे। बेटा पहले हम लोग बात करते हैं इलास्टिक सप्लाई के ऊपर। इलास्टिक सप्लाई डेफिनेशन वही है जो पीईडी वाली थी, बस डिमांड की जगह पे सप्लाई आ जाएगा। इलास्टिक डिमांड कहता है कि यार परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि अगर आपके पास प्राइस लेवल थोड़े से बढ़ती है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ती है। और अगर आपकी प्राइस लेवल थोड़े से कम होती है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से कम होती है। बेटा एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि ऑपोजिट, एरो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि दो कमोडिटीज में कैसा रिलेशनशिप आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रहा है। और इलास्टिक क्यों होती है, ये सारे फैक्टर आपको पीछे मैंने बता दिए क्यों होती है। ठीक है। अब यहाँ पे आओ, डायग्राम को देखो। बेटा रिलेशनशिप पॉजिटिव है तो कर्व तो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। बट मुझे जरा सा एरोस का भी ख्याल रखना है, एरोस को प्रूफ करना है। प्राइस आ गई, क्वांटिटी आ गई, आपका कर्व अपवर्ड जाएगा, बट ऐसा एक फ्लैटर कर्व जा रहा होगा, ऐसा एक फ्लैटर कर्व जा रहा होगा। देखो जरा कि भाई इनिशियली आपके पास ये प्राइस लेवल चल रही थी, आप इतना माल सप्लाई कर रहे थे, आप बैठे हुए थे पॉइंट ए के ऊपर। अगर आपके पास प्राइसेस थोड़े से बढ़ती है फ्रॉम पी टू पी वन, तो उसकी वजह से आपकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ेगी, आपकी क्वांटिटी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा से बढ़ेगी। और आप आ जाएंगे बेटा पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर, कोई मसले वाली बात, कोई मसले वाली बात है भाई, बता दो। अच्छा, इलास्टिक में पी एस ग्रेटर देन वन होती है, हाँ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। इन इलास्टिक में पी एस होती है लेस देन वन। इन इलास्टिक सप्लाई, गेम आपके पास वही चल रहा है, बस डेफिनेशन का फर्क है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि बेटा आपके पास प्राइस में बहुत बड़ा चेंज आया, आपकी क्वांटिटी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ रही है। वही वाली एग्जांपल शहर वाली के, यार एप्पल बनाती है वो सेब बनाती है, अब अगर सेब की प्राइस डबल हो जाए तो क्या जमीन से जल्दी निकलना शुरू हो जाएंगे सेब, नो। आपकी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ेगी। और अगर आपकी प्राइस लेवल बहुत ज्यादा से कम होती है तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कम होगी। बेटा रिलेशनशिप कैसा आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। अब बात सुनो, कर्व को देखना। इधर आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। क्योंकि पॉजिटिव है और मुझे एरोस को शो करना है कि प्राइस में बड़ा चेंज है, सप्लाई में छोटा चेंज है, तो कर्व बेटा आपका एकदम ऐसे स्टीपर बनेगा। ठीक है, स्टीपर कर्व बनेगा। लो भाई देखो, इनिशियली ये प्राइस लेवल थी, इतनी क्वांटिटी थी, प्राइस पी क्वांटिटी क्यू। आपके पास प्राइस लेवल इतनी ज्यादा से बढ़ गई फ्रॉम पी टू पी वन, इतनी ज्यादा से बढ़ी, लेकिन आपकी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ कितने से बढ़ रही है बेटा, आपकी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ थोड़े से बढ़ रही है। देख लो जरा, प्राइस में बड़ा चेंज है और क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। कोई टेंशन, कोई टेंशन।
आगे आओ, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में वैल्यू होती है बेटा पी एस इज इक्वल्स टू वन वाली, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बेटा जितने से आपकी प्राइस बढ़ेगी, इक्वल अमाउंट से क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जितने से आपकी प्राइस कम होगी, इक्वल अमाउंट से क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिलेशनशिप यहाँ पे भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जरा यहाँ पे डायग्राम को देखो। बेटा मैथ्स आप लोगों ने सिंपल पढ़ी भी है, प्राइस अभी भी पढ़ रहे होगे। बेटा ये देखो, ये क्या है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है। इसको मैं बीच में से काटूंगा तो 45 यहाँ पे और 45 यहाँ पे, यानी कि इक्वल चेंज आ जाएगा। तो यूनिटरी इलास्टिक हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने ओरिजिन से। ठीक है, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। फिर भले वो ऐसे बना हुआ हो या ऐसे बना हुआ हो या ऐसे बना हुआ हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये S1 आ गया, ये S2 आ गया, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कोई मसले वाली बात। और ये एक्सट्रीम केस है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। आगे आ जाओ, फोर्थ केस। फोर्थ केस जो आपके पास है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक, ये भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फोर्थ केस, परफेक्टली इलास्टिक। बेटा ये कहता है कि आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, आपके पास अनलिमिटेड आउटपुट है, आपके पास अनलिमिटेड आउटपुट है, आपके पास हर चीज बेशुमार है, बेइंतहा है, अनलिमिटेड है सारी चीजें। तो बेटा और वो ये भी बात कहता है कि आप जब चाहें अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं और जब चाहें अपनी सप्लाई को कम कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। यानी कि प्राइस कैसे रह रही है आपके पास, सेम। जब चाहे सप्लाई बढ़ा सकते हो, जब चाहे सप्लाई कम कर सकते हो। और बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या है, पी एस इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। आप कुछ भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। अब यहाँ पे जरा देखो डायग्राम को। इधर आ गई आपके पास प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी। प्राइसेस सेम रहती हैं, जितना चाहे आप बना सकते हैं, जितना चाहे आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेटा कर्व ऐसा बनेगा आपका। समझते हैं कि भाई आपके पास इतनी क्वांटिटी पहले आप बेच रहे हो क्यू पे, आपने अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दिया, आप चले गए बेटा क्यू से Q1। जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें आप कम कर सकते हैं, आपकी मर्जी है भाई, कोई मसले वाली बात। क्लियर है। लास्ट केस के ऊपर आ जाएं। लास्ट केस जो आपका होता है, वो होता है बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक। फिफ्थ, परफेक्टली इनइलास्टिक। और यहाँ पे वैल्यू क्या है, पी एस इज इक्वल्स टू जीरो। अच्छा बेटा, परफेक्टली इनइलास्टिक रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, इसकी मिसाल जरा देखो। भाई एक गाड़ी है आपके पास, उस गाड़ी की टॉप स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 200 से ऊपर नहीं जा सकती। आपकी गाड़ी 200 से ऊपर नहीं जा सकती, यानी कि ये उस गाड़ी की औकात। मेरे पास एक मशीन है, वो मशीन दिन का 1000 यूनिट प्रोड्यूस करके दे सकती है, 1000 से ऊपर प्रोड्यूस नहीं कर सकती, यानी कि ये उस मशीन की औकात। ठीक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक आपको बताता है आपकी मशीन की या आपकी रिसोर्स की औकात। औकात का मतलब क्या है बेटा, लिमिट। और अच्छी इकोनॉमिक अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं आपकी मशीन का पोटेंशियल। अच्छी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, ये आपकी मशीन की औकात है, इसकी लिमिट है, उसका पोटेंशियल। यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक कहता है कि आपके पास फिक्स रिसोर्सेज है। ठीक है, और आपका जो आउटपुट होता है वो एक लिमिटेड आउटपुट होता है। अगर आपको याद हो, परफेक्टली इलास्टिक में अनलिमिटेड आउटपुट था, यहाँ पर कैसा होगा बेटा, लिमिटेड आउटपुट होगा। ठीक है, वही वाली बात है कि मेरी मशीन जो है वो खाली 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। अब बेटा भले फॉर एग्जाम्पल सुफियान मेरे पास आता है, कहता है कि सर मैं आपको डबल पैसे पे करूंगा या मैं आपको ट्रिपल पैसे पे करूंगा, तो क्या मेरी मशीन की औकात बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। तो भले प्राइसेस बढ़े,
या भले प्राइसेस कम हो, आपकी औकात कैसी रहेगी, अनचेंज या फिर सेम। ठीक है, अब यहाँ पे जरा डायग्राम को देखो। इधर आ गई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, और आपका कर्व कैसा बनेगा, एकदम यू। तो ये फिक्स है अपनी जगह पे। अब भले आपकी प्राइसेस बढ़ जाएं, भले आपकी प्राइसेस कम हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी औकात अपनी जगह पर स्टैटिक पड़ी है, कोई टेंशन है बेटा। क्लियर है? अब आप देखो, मैंने असल दुनिया के केस रेड से लिखे हुए हैं और ब्लू वाले जो हैं वो एक्सट्रीम केसेस हैं सारे। ठीक है, तो चलें जरा इसको कॉपी करें। अच्छा, इसका होमवर्क भी सुन लें। आप लोगों को मैंने लास्ट होमवर्क क्या दिया हुआ था? सप्लाई का ना, ड्यू डेट वेंसडे था। अच्छा, अब इसी के अंदर पीईएस का होमवर्क आप ऐड करो। पीईएस का होमवर्क आप मुझे देंगे थर्सडे। नोट्स में आपके पास है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पर डालो। पीईएस होमवर्क आप थर्सडे को देंगे।